सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कोई महिला 70 साल की उम्र में मां बनी तो कोई महिला 80 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में भी महिलाएं मां बन रही है। और ये होता है आईवीएफ की वजह से। जब से सिद्धू मूसेवाला जो है, उनकी जो माँ है, वो दोबारा से माता पिता बने हैं सिद्धू मूसेवाले के जाने के बाद में, तब से लोगों को दोबारा से थोड़ा सा आईवीएफ के बारे में जानने की एक उत्सुकता सी हुई है। और कहीं ना कहीं हर महीने साल में ये सब चीजें जो है वो आती रहती है, क्योंकि ज्यादातर भारत में अब आईवीएफ का सहारा वो लोग लेते हैं जो दंपत्ति या जो कपल जो होते हैं, माँ बाप नहीं बन पाते। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो आईवीएफ के बारे में जानना चाहते हैं, या ये जानना चाहते हैं कि ये बच्चा आईवीएफ के अंदर जो होता है वो किसका होता है। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो आईवीएफ कराना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आईवीएफ जो होता है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इसको समझना उतना ही आसान है जितना इस कठिन है इस शब्द को लेना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे दंपत्ति, फॉरेन कंट्रीज की अगर बात करें, विदेशी महिलाओं की बात करें, तो वहां पे 2% लोग जो है वो आईवीएफ से ही अपना बच्चा करते हैं। और अब ये भारत में भी कुछ इस तरह से ही होने लगा है। अब इससे आप कह सकते हो कि खान पान उस तरह का नहीं रहा, या शरीर उस तरह का नहीं रहा जैसे पहले था। लेकिन पहले के समय भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती थी जो माँ नहीं बन पाती थी, लेकिन तब कुछ इस तरह का प्रोसेस था नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे ये है कि सिद्धू मूसेवाले के जो पिता है वो क्या कहते हैं, पिता बने किसकी वजह से, इसी की वजह से। लेकिन 58 साल की उम्र में, ठीक है, सिद्धू मूसेवाले की माँ ने बच्चे को जन्म दिया। एक राजस्थान में जो दंपत्ति थे, उन्होंने 70 साल की उम्र में ये बच्चा पैदा किया। तो सबसे पहली बात तो आईवीएफ होता कैसे, और क्या बुढ़ापे में यानी 70 साल की उम्र में भी बच्चा किया जा सकता है। तो आईवीएफ जो होता है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ नहीं होता। लैब के अंदर जो अंडा होता है, जो महिला के अंदर अंडा होता है, एग होता है, उसको मिलाते हैं यहाँ पे जैसे अंडा मिला दिया हमने, ठीक है, और साथ में यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, शुक्राणु को मिला देंगे। जैसे ये शुक्राणु है, इसको मिला देंगे, दोनों को मिला के एक भ्रूण तैयार करेंगे। वो भ्रूण जो होगा वो लैब के अंदर तैयार होगा, ठीक है। एक लैब होगी, मशीन, जैसे नॉर्मल भाषा में मशीनों के अंदर तैयार होगा, एक लैब के अंदर ये बच्चा तैयार होगा, एम्ब्रॉय तैयार होगा। फिर उसको माता के गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर रख देते हैं। तो इंजेक्शन से इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इंजेक्शन से इंजेक्ट करते हैं, और माता के गर्भ के अंदर ये बच्चा रखा जाता है। और इस बच्चे को पनपने के लिए या डेवलप होने के लिए 9 महीने का समय होता है, और बिल्कुल वैसे ही ये बच्चा बड़ा होता है, माँ के पेट में बढ़ता है, वृद्धि करता है, डेवलपमेंट करता है, जैसे कि आम बच्चा। बस आम तरीके से क्या होता है कि वो बच्चे का जो पूरा का पूरा निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है, वो माँ की कोख में होता है, यानी वो माँ की कोख लैब है एक तरह से। और वही चीज बाहर बाहर जब नहीं हो पाता, बहुत सारे इसके कारण हैं, तो बाहर लैब में होता है। अब इसके बहुत सारे कारण क्या है, इसके बहुत सारे कारण है कि ये जो फलोपियन ट्यूब होती है, जो ट्यूब होती है, इसको हम लोग फलोपियन ट्यूब बोलते हैं, कि भाई इसकी तो ट्यूब खराब है, या तो वो ट्यूब चिपकी होगी, या वो खराब होगी, या वो किसी भी कारण से बच्चे को अ, बना मतलब बच्चे का एग और स्पर्म मिल नहीं पा रहे। और आप लोगों को बता देती हूँ कि मेडिकल कंडीशन में भी तो बोला जाता है कि माँ बाप बिल्कुल दोनों फिट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। यानी मतलब कहा नहीं जा सकता किस वजह से हो रहा। मेडिकल जो है वो भी मतलब मेडिसिन, मेडिकल डॉक्टर सब ये कहते हैं कि भाई इसका कोई जवाब नहीं है, जबकि ये पूरी तरह से ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में लोग आईवीएफ करवाते हैं। अब आईवीएफ में कुछ नहीं होता, यहाँ से आपका किसी महिला का बस वो अंडा निकाल लेते हैं, और उस अंडे को स्पर्म से मिलाते हैं। तो अंडा महिला में से निकाला जाता है, और स्पर्म तो दे दिया जाता है पुरुष के द्वारा। अब सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, कि बस आप हेल्दी होने चाहिए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि कोई महिला अगर 50 साल की है या 70 साल के, वो तो हेल्दी नहीं है ना। तो वो कंडीशन होती है मेनोपॉज की। अब मेनोपॉज क्या कंडीशन होती है, बहुत लोग जानना चाहते होंगे। मेनोपॉज वो कंडीशन होती है जब किसी महिला को पीरियड्स आने बंद हो जाए, यानी जब किसी महिला को पीरियड्स ना आए और महिला के अंदर अंडा ही कम बने। तो ऐसे में क्या किया जाता है, क्या ऐसे में माँ बनना आसान है? हाँ है, ठीक है, लेकिन इसके चांसेस 70% ही है, 70% ही है। क्यों? क्योंकि ऐसे में क्या होता है, महिलाओं के अंदर हॉर्मोन्स नहीं बनते, और एग बनना भी, अंडा बनना भी कम हो जाता है। तो इनको एस्ट्रॉइड या कुछ बहुत ज्यादा दवाइयों पे, या बहुत ज्यादा ऐसी दवाइयों पे रखा जाता है जो इनके अंदर हॉर्मोन्स को बढ़ाए।
पहले इनके अंदर हार्मोन्स को बढ़ाया जाता है, क्योंकि जो इनके अंदर हार्मोन होते हैं जिससे बच्चे होते हैं, वो हार्मोन 50 से लेके 70 साल की उम्र में धीरे-धीरे 70 में तो बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है? तो वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं, उन हार्मोनों को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, एस्टेरॉइड दिए जाते हैं। जब वो हार्मोन बढ़ जाते हैं, तब ये आईवीएफ करते हैं, यानी अंडा और शुक्राणु को मिला के माँ के पेट में रख देते हैं। अब दूसरी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या हमारी जो सरकार है, क्या हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने ये इजाजत दे रखी है कि कोई महिला बच्चा पैदा कर सकती है, चाहे वो बुढ़ापे के 70 साल में भी हो। देखिए, उन्होंने कहा है कि 21 साल से लेके 50 साल की महिला जो है, वो आईवीएफ करवा सकती है। लेकिन 50 से ऊपर की महिला, 50 से अगर कोई ऊपर की महिला होगी, तो वो फिट होनी चाहिए, यानी उसे शुगर ना हो, डायबिटी मतलब शुगर, डायबिटीज वगैरह ना हो, मधुमेह जिसे बोलते हैं हम, कैंसर ना हो, या ऐसी कोई बीमारी ना हो जिससे बच्चा जो है वो बीमार या पूरी तरह से अच्छा खासा हेल्दी पैदा ना हो। पहले माता का फिट होना जरूरी है, तभी 50 साल से। अभी आपने देखा सिद्धू मूसेवाले की जो माता जी है, उन्होंने 58 साल की उम्र में क्या कहते हैं बच्चा पैदा किया, तो गवर्नमेंट या ऐसा बोलता है कुछ पुलिस वाले कागजों के बारे में पूछने आए, ऐसी एक अफवाह सी फैली थी या सच थी, खैर उसे कहा नहीं जा सकता कि गवर्नमेंट के खिलाफ क्या है। गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि 50 साल से ऊपर की उम्र में वो लोग बच्चा पैदा कर सकते हैं जो बिल्कुल फिट है, और ये डॉक्टर ही बताएगा। अगर वो फिट है तो वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर माँ फिट नहीं है तो वो बीमारियां बच्चे के अंदर भी आ सकती है और माँ को भी दिक्कत हो सकती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, जो माँ बाप का नहीं होता, जो लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है वो ऐसे कुछ लोग हो जिनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो वो सवाल उनका तो है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा सवाल है जनता का। यानी जनता जानना चाहती है वो बच्चा किसका होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब इंसान अपनी खुशी से खुश नहीं है, लेकिन और ना ही अपने दुख से दुख है, लेकिन दूसरे की खुशी से ज्यादा दुख है कि दूसरे खुशी दुख है। तो भैया तुमको सबको बता देती हूँ मैं कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि बच्चा किसका होगा। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए अगर बच्चा है, अगर माँ बाप फिट है, बस किसी कारण से वो जो एक प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है, तो जो अंडा होगा, जो अंडा होगा और जो स्पर्म होगा, वो दोनों का होगा और बच्चा उनका पैदा हो जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अंडा जो होता है वो तो माँ का बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या नहीं होता, स्पर्म जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, तो फिर बाहर से स्पर्म को लाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ का मतलब बच्चा देना होता है किसी भी माँ बाप को। ऐसे में बहुत बार देखा गया है माँ बाप बिल्कुल फिट है, किसी कारण से बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो लैब में तैयार करके बच्चे को, ठीक है, तैयार करके और बच्चे को कोख दे देते हैं, यानी यूट्रस, गर्भाशय दे देते हैं माँ का। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि माँ पूरी तरह से फिट है, किसी कारण से बच्चा नहीं हो पा रहा, ट्यूब व्यूब बंद है, लेकिन पिता का जो शुक्राणु है वो पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हो पाए, तब बाहर से शुक्राणु जो है वो लिया जाता है। ऐसे में हम इसको स्पर्म डोनर भी कहते हैं, स्पर्म डोनेशन भी कहते हैं, जिसमें पिता का शुक्राणु जो वो नहीं होगा, वो किसी और का होगा, ठीक है। तो इसमें उसी के गुण जाएंगे जिसका शुक्राणु है बच्चे के अंदर। और मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा बहुत है कि बाप कौन होगा, माँ भी कोई और हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो अंडा है वो काम ना करे, तो अंडा किसी और का इस्तेमाल किया जाए और शुक्राणु उसी पिता का हो, यानी पिता तो वही हो लेकिन माँ वो ना हो। ऐसा हो सकता है, साइंस में बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा होता भी है। कहते हैं जी कहाँ होता है, अगर महिला का अंडा जो है वो बहुत ज्यादा हार्मोन्स वार्मोन्स रखने के बाद भी काम ना करे, तो ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी देखा गया है कि किसी और का अंडा और शुक्राणु उसी का, जिसका बच्चा वो चाहते हैं, जो दंपत्ति, जो कपल, ठीक है, जो जोड़े बच्चे चाहते हैं, उसी उन्हीं का स्पर्म है, लेकिन अंडा किसी और का है। यानी उस माँ का अंडा नहीं है जिस माँ के पेट में जो माँ चाह रही है बच्चा करना। ऐसा भी देखा गया है। और ऐसा कहाँ देखा जाता है, और ऐसा देखा जाता है सैरोगेसी में। तो सैरोगेसी में क्या होता है, इसी महिला का क्या होता है, अंडा होता है और इस पुरुष का स्पर्म होता है। बस किसी तरह से क्या होता है, कई बार इनका जो यूट्रस होता है, इनकी जो कोख होती है वो तैयार नहीं होती, या कुछ लोग नहीं करना चाहते, जैसे आपके बॉलीवुड के एक्टर्स, ठीक है, या एक्ट्रेसेस जो होते हैं कि भाई किसी कारण से नहीं करना चाहते, तो वो अपना अंडा, अपना शुक्राणु दे देते हैं किसी और की कोख में। तो सैरोगेसी इसे ही बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हम लोग सैरोगेसी। तो मैंने एक ही बार में आपको सैरोगेसी और एक ही बार में आपको आईवीएफ समझाया, और टेस्ट ट्यूब भी यही होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसे ही बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। जो ट्यूब के अंदर, जो लैब के थ्रू
पैदा होता है, उसी को आजकल आप टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं सुनते होंगे, आईवीएफ सुनते होंगे, है ना। पहले टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहा जाता था? क्योंकि पहले स्पर्म शुक्राणु किसी और का होता था, लेकिन अब तो अंडा भी किसी का हो सकता है, आईवीएफ। और इसी आईवीएफ के द्वारा आपका सेरोगेसी होता है, मतलब अगर किसी को बच्चा करना है तो आज के समय वो आईवीएफ का सहारा ले सकता है, और मुझे लगता है कि आईवीएफ का सहारा लेना चाहिए। और आखिर में मैं ये और कहना चाहूंगी कि जिन लोगों का आईवीएफ या तमाम चीजें करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप एडॉप्ट भी कर सकते हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माँ बाप नहीं बन सकते, तो वो बच्चे को अनाथ आश्रम से ले सकते हैं, कि बहुत सारे नन्ही सी जाने हैं जिनको माँ बाप चाहिए। और उसके बाद अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाती हूँ, तो आप यूपीएससी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब, जिसमें 29 साल के प्रीवियस ईयर है यूपीएससी के, ओसवाल बुक के, तो ये बुक आप ले सकते हैं, जो पूरे मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा, अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, जैसे आप सभी को पता है कि मैं पढ़ाती हूँ। तो यूपीएससी की अगर आपका बच्चा, ठीक है, अगर आप गांव में हो, शहर में हो, कहीं पे भी हो, और आप चाहते हो कि आपका बच्चा यूपीएससी की तैयारी करे, चाहे वो कोचिंग कर रहा हो या वो चाहे खुद से पढ़ रहा हो, सेल्फ स्टडी कर रहा हो, तो आप यूपीएससी में, इसमें 29 साल के पेपर है, ठीक है, प्री और मेंस का। और साथ में अगर आपका बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसमें कुछ वीडियो के लेक्चर भी है और कुछ टेस्ट सीरीज भी है इसके अंदर। और यहाँ पे कोड भी दिया है, इसे स्कैन करके वो मॉक टेस्ट दे सकता है और देख भी सकता है। और इसके अंदर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है यूपीएससी के पेपर्स को। तो वैसे तो मैं काफ़ी वीडियोस बनाती हूँ यूपीएससी किताबों के बारे में, तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से जागरूकता भी बढ़ाई जाए, लोगों को बताया भी जाए। और ऐसे बहुत लोग होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक वीडियो भी थी, और दोनों चीज़ें एक साथ हो गई थी। बाकी आप हमारी एप्लीकेशन एग्जामिनेटर से जुड़ सकते हैं, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए। बाकी ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस किताब का, और कमेंट बॉक्स में भी।